बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग डिफरेंट स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त सी कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से झटपट से हम इसको घर में रेडी करेंगे और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और फिर रेडी करेंगे तो आपके लिए ये चाट बनाना बेहद आसान हो जाएगा। तो इसकी कटोरी भी हम खुद घर में रेडी करने वाले हैं और चाट भी हम खुद ही रेडी करेंगे। किसी को आप खिलाएं दें तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी आपकी ये रेसिपी होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी डो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 कप आटा लेना है। मेजरिंग का आपने ख़ास ध्यान रखना है ताकि आपके भी ये ज़बरदस्त से रेडी हो। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अब इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरीके से मिक्स। और गूंदने के भी इसका एक मेथड होता है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको मसल कर गूंदना है। ये मतलब कि एक साथ आपने नहीं गूंदना। ये जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसी तरीके से गूंदना है। ये देखिए ये आपका ज़्यादा भी मुट्ठी में इकट्ठा ना हो, बिल्कुल हल्का सा ये आपकी मुट्ठी में आना चाहिए। अब हमने इसमें नीम गर्म पानी ऐड करते जाना है। तकरीबन हाफ़ कप आप पानी लेने और फिर आप इसकी मदद से डो रेडी कर लें। ये देखिए इस तरीके से हमने डो रेडी करनी है। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से नहीं करनी। और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब यहाँ चाट रेडी कर लेते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ पर बॉयल छोले लिए हैं। 1 चॉप्ड टमाटर ऐड कर देंगे, 1 अदद चॉप्ड की हुई प्याज ऐड करेंगे, 3 से 4 हमने यहाँ हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और धनिया पुदीना जो आपके पास हो थोड़ा सा हमने ये ऐड कर देना है। और अब हमने इसके अंदर बॉयल आलू ऐड करने हैं। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू आपने बॉयल करके उनको मैश करके इसमें ऐड कर देना है। और अब यहाँ पर हमने ऐड करना है स्पाइसेस। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला ऐड कर देना है। और अब हमने एक और मेन चीज़ ऐड करनी है जो यहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा चटपटा, खट्टा और मज़ेदार बनाएगी। तो वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अब हमने वो चीज़ इसमें ऐड करनी है जो है इमली का पल्प। इमली का पानी कह लें, इमली का पल्प कह लें, वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब आप इसमें ऐड कर दें तो आपकी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी, मज़ेदार बनेगी। तो इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। तो अब यहाँ पर हमने डो निकाल लेनी है और इसके इस तरीके से हमने छोटे छोटे से पेड़े रेडी करने हैं। ये याद रखिएगा कि आपने पेड़े जो रेडी करने हैं वो छोटे होने चाहिए। इससे आपकी जो हम कटोरी रेडी करेंगे तो वो चाट के लिए जो हम कटोरी रेडी करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी बनेगी। तो छोटे छोटे से हमने यहाँ पेड़े रेडी करने हैं। इसी तरीके से सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अब यहाँ हमने पेड़े को इस तरीके से बेलना है। ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं बेलना, ना ही ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बेलना है। इतना मोटा हमारा ये होना चाहिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से हमने इसको बेल लेना है। इसी तरीके से हम सारे रेडी करेंगे। तो ये बेलने के बाद हमने फॉग लेना है और उसकी मदद से हमने इसमें निशान लगाने हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये मेन स्टेप है, ये ज़रूर आपने करना है, वरना अगर आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपकी ये रोटी की तरह फूल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक स्टील का ग्लास यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं और इसकी हेल्प से हम इसकी कटोरी रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप कटोरी की शेप दे सकते हैं। मैं आपको करीब से इसी वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी कटोरी रेडी करनी है। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये डिज़ाइन हमारा रेडी होगा, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब हमने इसको फ्राई करना है। तो ऑयल हमारा होना चाहिए गरम।
जब हम इसको रेडी करेंगे तो आपने इस तरीके से ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है। तो ये जो गिलास है वो ख़ुद ही इसको छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए इस तरीके से हमने ऑयल डालते जाना है तो ये ख़ुद ही छोड़ेगा। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो कट नहीं की, थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी बहुत कट भी कर दी है क्योंकि फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो लगती है, तो इस वजह से थोड़ी सी स्किप की है। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने इसको फ्राई करना है, अंदर से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो कटोरी रखनी है और उसके बाद हमने जो चटपटी सी मज़ेदार सी चाट रेडी की है वो रखेंगे। ये देखिए ये कटोरी की वीडियो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाई है, तो हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब यहाँ पर हमने दही ऐड करना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है दाल मोठ। दाल मोठ आप कोई सी भी ले लें, बल्ले बल्ले ले लें या कोई भी जो दाल मोठ हो वो हमने इस पे लगानी है। और इसी तरीके से हम सारी कटोरियाँ रेडी कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, ज़बरदस्त, मज़ेदार लगती है। रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप ये इफ्तार में बनाएं, सबको खिलाएं और अपनी तारीफ़ें कराएं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ज़बरदस्त हमारी ये चाट रेडी हुई है। आई होप आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेडी हुई है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।